अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बेहद खूबसूरत और कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होगा, जो कि मैं शटल की लेस से देखिए तैयार करूंगी, जो कि इस फॉर्म में बनी हुई है। तो आज की हमारी शर्ट जो है विस्कोस फैब्रिक में है। तो देखिए विस्कोस फैब्रिक को हम कट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे कट कर लें तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम कुछ ऐसा नेक डिज़ाइन करेंगे कि हम शर्ट को कट भी नहीं करेंगे और खूबसूरती के साथ जस्ट वन सिलाई के साथ अपने नेक को खूबसूरती के साथ तैयार करेंगे। तो चलिए आज का नेक तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पेपर पेस्टिंग की डबल फोल्डिंग में चौड़ाई 6 इंच ली है और लंबाई मैंने रैंडमली ली है, क्योंकि मेरी पेपर पेस्टिंग टोटल इतनी ही थी। अब सबसे पहले मैं नेक का पैटर्न लूंगी। तो यहाँ मैं नेक की चौड़ाई डबल फोल्डिंग वाली साइड से 3 इंच रखूंगी और लंबाई मैंने 4 इंच ली है। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए इसे स्क्वायर बॉक्स दे लेंगे और स्क्वायर बॉक्स देने के बाद जो हमने इसके अंदर शेप देनी है, वो शेप देने के लिए हम पहले इस शेप को नीचे से डिज़ाइन करेंगे। नीचे से यहाँ देखें, मैं स्क्वायर शेप हमने 4 इंच पर बनाई है और इससे नीचे मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊँ। अब जो 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ हम अपने नेक की बिल्कुल सही मेजरमेंट लेते हुए अपने नेक को शेप देंगे। तो अब नीचे जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है, इसे देखिए ऐसे रखेंगे और ऐसे रखते हुए इसे राउंड शेप देंगे। लेकिन इसकी राउंड शेप देखें ऐसे बाहर वाली साइड पर होगी। बिल्कुल जो 1.5 इंच का मार्जिन हमने लगाया था, ऐसे एक तरफ से नोक से स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे ऐसे देखें इसकी राउंड शेप दे देंगे। अब राउंड शेप देने के बाद ऊपर से जो 4 इंच का मार्जिन हमने रखा था, वहां से इसे राउंड शेप अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। तो ये हमारी देखिए डायमंड खूबसूरत सी शेप ड्रा हो जाएगी, जिसे कि पान पत्ता की शेप भी बोलते हैं। ऐसे खूबसूरत सा नेक हम ड्रा कर लेंगे। आप अगर ये शेप नहीं बनाना चाहते तो जो शेप आपको पसंद है आप उस शेप के अकॉर्डिंग भी इस नेक को तैयार कर सकते हैं। ये आपकी खुद की मर्जी होगी। आप नेक की मेजरमेंट भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, वो भी आपकी खुद की मर्जी होगी। अब देखिए हमने नेक की शेप को ड्रा कर दिया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर नेक की मैं यहाँ हाफ इंच पर सारे निशान लगाऊंगी, लेकिन मैं टोटल यहाँ नेक की लेंथ में निशान नहीं लगाऊंगी। नीचे से देखिए निशान हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए लगाऊंगी और नेक के देखिए सिर्फ साइड पर मैं लगाऊंगी, जितना कि देखिए साइड से मैंने लगाया है। अब इन निशानों को आपस में मिलाकर बिल्कुल जो नेक की नीचे वाली शेप थी, बिल्कुल वैसे ही शेप हम इन निशानों को मिलाकर बना लेंगे। अब जो शेप हमने मिलाकर बनाई है, शेप की बाहर वाली साइड पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही शेप बना लेंगे। तो ये शेप देखें, जो हरूफ तहज्जी में हम अल मद्दा लिखते हैं, बिल्कुल ये अल मद्दा शेप ही हम समझें कि बनाएंगे, तो ये बिल्कुल बड़ा इजीली बन जाए। ऐसे ही सारी शेप को हम अच्छे से ड्रा कर देंगे। दोनों तरफ से इसकी नोकें हम बराबर शेप में बनाकर गहरा कर लेंगे। अब इस नोक के ऊपर वाली साइड पर मैं 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ूंगी और जो 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ूंगी उससे ऊपर मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब जो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है, वहां से स्ट्रेट लाइन लगाते हुए इसकी दोनों तरफ ऐसे ऐसे पेटल की शेप दे दूँ। आप इस पेटल को अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हैं, जैसी शेप आप देना चाहें। लेकिन यहाँ बिल्कुल जैसे मैंने शेप देखें पेटल की दी है, मैं यहाँ रैंडमली पेटल की शेप दे रही हूँ, जो किसी भी शेप में आ सकती है। आप इसे किसी भी शेप में ड्रा कर लेंगे, जिस भी शेप में बनाएंगे अच्छी ही लगेगी। अब यहाँ नीचे देखिए जो नोक हमने बनाई थी ये डिज़ाइन की, इस डिज़ाइन की नोक से हाफ इंच नीचे हम डिस्टेंस छोड़ते हुए यहाँ भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच के मिड में भी हम देखें चौड़ाई वाली साइड पर भी हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने जो पेटल ड्रा करनी है इसकी टोटल चौड़ाई हम यहाँ 1 इंच रखेंगे और लंबाई तकरीबन हम यहाँ 2 इंच इसकी रखेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है, लेकिन निशान के नोक हम नीचे वाली साइड पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस देखिए पेटल का 2 इंच का आएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ देखें टोटल मार्जिन के जिसकी चौड़ाई 1 इंच होगी और लंबाई 2 इंच होगी, ऐसे पेटल को हाफ वाली को शेप देकर ड्रा कर देंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर हमने मेन मार्जिन लेना है, जो कि नेक की बाहर वाली साइड पर शो होगा। तो यहाँ मैं हाफ इंच का मार्जिन ही शो करूंगी, क्योंकि नेक को बाहर की तरफ हम टर्न करेंगे तो यहाँ ज्यादा मार्जिन मुझे शो नहीं करना, मुझे जस्ट हाफ इंच मार्जिन ही शो करना है। आप यहाँ जितना मार्जिन बाहर की तरफ शो करना चाहें, ये भी आपकी खुद की मर्जी होगी। तो यहाँ पहले सारा पेटल में देखिए हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए हम सारा मार्जिन शो करेंगे। फिर हम ऊपर जो डिजाइन हमने बनाया था, बिल्कुल उस डिजाइन की शेप को जैसे ही हमने अंदर की तरफ शेप दी थी, बिल्कुल ऐसे ही हम इसे बाहर की तरफ शेप देते हुए सारे डॉट्स को मिलाकर मार्जिन को वाजिया कर लेंगे। और बिल्कुल अब ऊपर वाली साइड पर जो पेटल की शेप है, बिल्कुल उसे भी पेटल की शेप में ही वाजिया करेंगे। और यूं सारा हमारा नेक अंदर वाली साइड से और बाहर वाली साइड से इक्वल मार्जिन के साथ सारा देखें ड्रा हो गया खूबसूरती से। अब हमारा सारा नेक ड्रा हो गया। अब हमने जहाँ जहाँ क्रॉस के निशान लगाए हैं उसे फिनिशिंग के साथ कट करेंगे और अपने नेक को नीट लुक देंगे। तब सबसे पहले कटिंग हम नेक की बाहर वाली साइड से करेंगे, ताकि जो रैंडमली पेपर पेस्टिंग है सबसे पहले हम उसे कम करेंगे। अब सारा देखें कटिंग करने के बाद नेक को निकाल लेंगे और अब इसे अंदर वाली साइड
साइड से फिनिशिंग के साथ कट करेंगे और जो हमने अंदर डिज़ाइन देखा बनाया था अब उसे भी फिनिशिंग के साथ कट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से पेटल को कट करेंगे। तो जैसे जैसे हमने देखे ड्रा किया था बिल्कुल सेम वैसे ही हम इसे कट करके इसे फिनिशिंग लुक दे लेंगे। अगर आपके ड्रा करने में थोड़ी बहुत गलती रह भी जाए यानी 19-20 का फ़र्क आपको लगे कि इसमें रह गया है तो आप वो कटिंग करने में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैटर्न को बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग सेट करके बनाएंगे तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न बनकर तैयार होगा जैसे कि मेरा होगा। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो ऐसे ही देखिए फिनिशिंग के साथ हमने सारे नेक की कटिंग कर लेनी है, डिज़ाइन की भी और नेक की भी। तो हमने पेपर पेस्टिंग को देखे पेस्ट किया हुआ था जिसकी वजह से हमारा पैटर्न दोनों तरफ से इक्वल और बराबर शेप में बनकर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक दे रहा था। अब हमने इसे तैयार करना है। तो यहाँ इसे तैयार करने के लिए आप कंट्रास्ट में भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मुझे इसे सेम में तैयार करना था। मैं इसे सेम में तैयार कर रही हूँ, आप इसे अगर कंट्रास्ट में तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, लेकिन मुझे इसे सेम में ही तैयार करना था। इसलिए देखिए मैं इजाफी फैब्रिक सेम ही लूँगी और इसके ऊपर इसे अच्छे से आयरन करते हुए इसकी साइडों से सारा इजाफी फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। जस्ट उतना ही रखेंगे 2 पॉइंट का जितना इजीली अंदर की तरफ टर्न करें तो कवर हो जाए। अब सारा इसे नीट लुक देने के बाद देखें इसकी बाहर वाली साइड पर जहाँ से देखें ये राउंड शेप हल्की हल्की होगी नीचे से, जहाँ जहाँ मैं कट लगा रही हूँ वहीं वहीं आप इसे कट लगाएंगे। इसके अलावा आप इसे और कहीं भी कट नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा कट लगाएंगे तो इसे संभालना आपसे मुश्किल हो जाएगा। ये विस्कोस फैब्रिक है जो कि अगर कट कर लें तो इसके एजेस इतने ज़्यादा निकलते हैं कि इन्हें कवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आज आपके साथ बिल्कुल ईजी मेथड शेयर कर रही हूँ कि हम अपनी शर्ट को कट भी नहीं करेंगे और खूबसूरती के साथ अपने नेक को भी तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल ये ईजी मेथड है कि आप इस मेथड के लिनन फैब्रिक हो, विस्कोस फैब्रिक हो या कोई भी ऐसा फैब्रिक हो जिसके एजेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो ये मेथड इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी किस्म का नेक डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी फिनिशिंग लुक में। तो ऐसे ही सारा देखें हम यहाँ ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और अपने सारे एजेस को अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। आप यहाँ जो भी ग्लू इस्तेमाल करते हैं इजीली वो इस्तेमाल करते हुए इसे अंदर की तरफ टर्न करके नीट लुक दे लेंगे। लेकिन आप यहाँ सिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप रेंडमली भी सिलाई लगाकर खोलते हैं तो बाद में उसके निशान रह जाते हैं जो कि फिनिशिंग को मुतासर करते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ नीचे से देखिए इसकी नोक को अच्छे से बनाने के लिए हमने नोक का इजाफी फैब्रिक कट कर दिया। जस्ट उतना ही फैब्रिक रखा है जितना कि देखिए अंदर की तरफ टर्न होकर प्रॉपर शेप में इसकी नोक बन जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही सारे एजेस पर हम ऐसे ही किनारे किनारे पर ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे नीट लुक दे लेंगे। इन एजेस को देखिए आप फिनिशिंग के साथ टर्न करेंगे, लेकिन जब इसे आप आयरन करके लॉक करेंगे तो इसकी फिनिशिंग आप चेक कीजिएगा कितनी बढ़ जाएगी और कितनी खूबसूरत आएगी कि ये कम से कम एजेस भी हों तो ये ग्लू स्टिक लगाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखिए कवर हो जाते हैं। आप देखें ये बाहर वाली साइड से सारा नीट हो गया। अब इसके अंदर वाली साइड को भी बिल्कुल सेम हम ऐसे ही सारे डिज़ाइन को मिड से रखते हुए कट करेंगे, दोनों तरफ फैब्रिक को डिवाइड करते हुए और अच्छे से कट करने के बाद सारे हल्के हल्के कट लगाते हुए उन्हें भी हम ऐसे ही ग्लू स्टिक लगाते हुए अंदर की तरफ करते हुए नीट लुक दे लेंगे। और नीट लुक देने के बाद हमारे नेक की देखें बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक कुछ ये आई है जो कि बेहद फिनिशिंग के साथ हमारा नेक सारा देखे तैयार हो गया था। तो देखें यहाँ सारा नेक हमने खूबसूरती के साथ सारे एजेस को अंदर की तरफ कवर कर लिया और हमारा नेक फिनिशिंग लुक में कुछ इस फॉर्म में तैयार हुआ है। अब हमने इसे मजीद खूबसूरत करना है तो मेरे पास ये देखें ये शिटल की लैस है जो कि ये डबल साइड में बनी हुई है। नीचे देखिए फ्लावर है और ऊपर डिज़ाइन है, लेकिन मुझे इसे कट करके जस्ट इसके फ्लावर इस्तेमाल करने हैं, बाकी लैस मैंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये देखें ये फ्लावर कुछ इस शेप में बने हुए हैं, अगर हम इसे कट करेंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको बाजार से बहुत सी ऐसी लेसेस मिल जाती हैं तो बिल्कुल फ्लावर के शेप में ही बनी होती हैं, आप वो भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये लेस घर में थी तो मैंने देखें इसे ही कट करके इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे ही जितने फ्लावर मुझे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए थे मैंने लेस से निकाल लिए। अब इन्हें सबको हमने अपने नेक के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करना है। ऐसे ही इसे फ्रंट वाली साइड पर देखे किनारे किनारे पर हल्का हल्का यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी और सारे डिज़ाइन को देखे बाहर की तरफ सारे फ्लावर को शो करूंगी, जस्ट उतना ही अंदर की तरफ रखूंगी जिससे इसकी शेप अच्छे से अंदर फिक्स हो जाए। तो ऐसे ही पहले नेक की एक साइड पर हम इसे अटैच करें। मैं यहाँ 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए सारे फ्लावर देखे यहाँ अटैच कर रही हूँ। आप इसे डिस्टेंस को भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकती हैं। अगर आप चाहें 1 साइडेड लेस भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे फ्लावर 1 बाय 1 करते हुए मैं नेक की दोनों साइडों पर ऐसे अटैच कर दूंगी और फिर हम इसे अच्छे से आयरन करके लॉक कर देंगे। अब ये सारे फ्लावर हमने सेट कर लिए। अब इसके ऊपर जो हमने देखे 1.5 इंच पॉइंट की एक पेटल देखे कट की थी, उस पेटल को लेंगे और उसकी देखिए चौड़ाई हमने बहुत ही कम रखी थी, तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ही थी। तो उसके दोनों किनारों पर मिड पर देखिए हम फैब्रिक ग्लू को और फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए यहाँ हम फ्लावर को ऐसे लगाकर सेट कर देंगे और यूँ इसे अच्छे से आयरन करके लॉक कर देंगे। तो यहाँ तक देखिए हमारा नेक कितनी खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। जब हम
इसे आयरन करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी ये हिले जुलेगा नहीं, और फिक्स होने की वजह से इसकी फिनिशिंग भी आप देखिए कितनी खूबसूरत आई है। अब नेक के नीचे जो हमने डिज़ाइन और नीचे वाली पेटल है इसे भी हमने नीट लुक देनी है, तो वहाँ मैं ये डबल वाला ऑर्गेन्जा का फैब्रिक इस्तेमाल करूंगी। आप यहाँ बिल्कुल फैब्रिक लोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रास्ट में सॉफ्ट वाली नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल करूंगी और उसे डबल लुक में तैयार करूंगी। तो ऐसे मैंने देखिए एक डबल वाला बड़ा पीस लिया है और उसे ऐसे डबल करते हुए मैंने आयरन करके अच्छे से क्रीज बैठा लिया। अब अपने सारे डिजाइन पर हम यहाँ हल्की हल्की फैब्रिक गिलो को लगाएंगे। हम फैब्रिक गिलो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये टिश्यू का फैब्रिक है, फिर नीचे भी जाएगी और बाद में हम जब इसे स्टिच करेंगे तो नीडल के ऊपर भी आएगी, तो इसलिए यहाँ कम कम फैब्रिक गिलो को लगाते हुए रैंडमली इस ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर नेक को रखेंगे और इसे आयरन करके अच्छे से फिक्स कर देंगे। पहले इसे फ्रंट से आयरन करेंगे, फिर इसे बैक से अच्छे आयरन करेंगे। तो हमने देखे कम कम फैब्रिक गिलो लगाया था जिसकी वजह से ये अच्छे से आयरन होके इसकी डबल लेयर देखें फिक्स हो गई। अब फिक्स होने के बाद हम सारा इजाफी जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे, जस्ट उतना ही रखेंगे जितना कि हमारे डिजाइन के अंदर की तरफ शो हो जाए। बाकी हम सारा देखिए रिमूव करके निकाल देंगे और अपने नेक को नीट लुक दे लेंगे। तो यहाँ सारा फैब्रिक देखें ऑर्गेन्जा का हम निकालने के बाद इसकी साइडों से भी इसे नीट लुक दे लेंगे ताकि ये बाहर की तरफ कहीं भी शो ना हो, जस्ट उतना ही शो हो जितना के अंदर की तरफ डिजाइन में हमें चाहिए। तो सारे नेक को ऐसे देखे फिनिशिंग के साथ नीट लुक दे लेंगे और सारा ऑर्गेन्जा अच्छे से फिक्स होने की वजह से इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत रियल में लग रही थी। अब ये सारा नेक यहाँ तक हमारा देखे तैयार हो गया, लेकिन इसके नीचे वाली पेटल देखिए इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए हम एक फ्लावर को लेंगे, यहाँ फैब्रिक गिलो को लगाते हुए इसे सेंटर में रखते हुए इसे भी अच्छे से यहाँ फिक्स कर देंगे। तो तीनों पेटल में हमने देखे ऐसे अपने फ्लावर को अटैच कर लिया। अब नेक का मिड बनाएंगे और मिड बनाने के बाद अब बारी आती है इसे शर्ट पर अटैच करने के लिए। तो सबसे पहले हम शर्ट का मिड बनाएंगे और अब हमने इसके ऊपर नेक को अटैच करना है। तो यहाँ नेक को लेंगे और हम अपनी शर्ट के ऊपर इसे अटैच करेंगे। यहाँ आप जब नेक को अटैच करेंगे तो यहाँ आप बैक वाली साइड पर नेक को अटैच करेंगे क्योंकि हमने नेक को पलट कर फ्रंट वाली साइड पर लेकर आना है, लेकिन यहाँ मुझे गलती लगी और मैंने फ्रंट वाली साइड पर इसे फिक्स करके स्टिच कर दिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो गलत हो गया है। इसलिए आप जब भी इसे सेट करेंगे तो आप इसे शर्ट की बैक साइड पर सेट करेंगे। बैक वाली साइड पर जब आप इसे सेट करेंगे और स्टिच करके इसे टर्न करेंगे तो ये फ्रंट वाली साइड पर आएगा, लेकिन मुझसे यहाँ ये गलती हुई और मैं भूल गई, इसलिए मैंने इसे फ्रंट वाली साइड पर इसे सेट कर दिया। लेकिन बाद में मैंने इसे देखें खोल कर दोबारा से इसे स्टिच करके इसे बैक वाली साइड से दोबारा स्टिच करके इसे फ्रंट वाली साइड पर टर्न किया था। लेकिन आप जब इसे अटैच करेंगे तो आप इसे बैक वाली साइड पर अटैच करेंगे ताकि ये स्टिच होने के बाद फ्रंट वाली साइड पर पलट कर आए, इसलिए आप ये गलती नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ ये इसलिए बात बता रही हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है, आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी। इसलिए यहाँ देखें मैंने इसे खोलकर ठीक कर लिया है। अब देखें इसकी फाइनल लुक ये आई है। अब देखें इसे आयरन करके मैंने इसे अपनी शेप में बैठा लिया है। अब अच्छे से बैठाने के बाद अब बारी आती है इसे अच्छे से मिड में फिक्स करने के लिए। तो ये देखें विस्कोस का फैब्रिक है इसलिए इसे फिक्स करेंगे आप जरूर, क्योंकि फिक्स नहीं करेंगे तो ये हिले जुलेगा जिसकी वजह से इसका मिड का बैलेंस खराब हो सकता है। इसलिए आप इसे जब फिक्स करेंगे तो इसका बैलेंस बिल्कुल खराब नहीं होगा और आप आंख बंद करके भी अगर नेक को स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल एक जैसा स्टिच होगा। आप देखें इसकी बैक वाली साइड नेक भी हमारा सारा गुम स्टिच हो गया, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक देखें तैयार होगा। अब फिनिशिंग वाली हम इसके ऊपर सिलाई को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नेक की बाहर वाली साइड पर किनारे किनारे पर सारी स्टिच लगाएंगे और उसके बाद जो अंदर का डिजाइनिंग है सारी हम 1 बाय 1 करते हुए सारी डिजाइनिंग स्टिच करेंगे। लेकिन आप यहाँ इसकी फिनिशिंग का खास ख्याल रखेंगे कि आप बिल्कुल सिलाई को किनारे किनारे पर लगाएंगे। यहाँ अगर आप कंट्रास्ट फैब्रिक में अगर इस नेक को तैयार करते हैं तो इसकी लुक और भी खूबसूरत आएगी, लेकिन मैंने इसे सेम में तैयार किया है। तो आप इसे कंट्रास्ट में ज़रूर तैयार करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपने जब किसी कंट्रास्ट में तैयार किया तो इसकी लुक कैसी लगी आपको। ऐसे ही देखें ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक हमारे पास तैयार हो गया है। तो मेरा नेक की टोटल यहाँ लंबाई जो तैयार हुई थी, यहाँ टोटल लंबाई इसकी 5.5 इंच तैयार हुई थी। तो यहाँ जो ऊपर से हम देखें नेक तो हमारा ऊपर से पूरा नेक था 9 इंच की लेंथ पर, जो बाहर की तरफ मैंने शो किया है। तो फाइनली हमारा नेक देखिए मैंने पर्ल मोती अटैच किए हैं तो कुछ इस लुक में आया है जो कि बहुत ही खूबसूरत रियल में लग रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। वहाँ मैंने बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट मेथड के साथ, बहुत ईजी मेथड के साथ आपके साथ बहुत से नेक शेयर किए हुए हैं जो देखने में आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।